Assalamualaikum ji. Concept of modern physics, 6th edition, Arthur Weiser, chapter 12, nuclear transformation. Problem 49. Alpha particle collide elastically with the stationary nucleus. Continue at the angle of 60 degree with respect to the original direction of motion. The nucleus requires at the angle of 30 degree with respect to this direction. What is the mass number of the nucleus? तो जनाब हमें सिंपल मोमेंटम के कंसेप्ट से लेके चलना है। तो अल्फा का मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल चल रहा है और न्यूक्लियस चूंकि स्टेशनरी है तो उसका शुरू का मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। अब मोमेंटम के कंपोनेंट आफ्टर को लेंगे तो अल्फा पार्टिकल जो है 60 डिग्री मुड़ जाता है अपनी इनिशियल डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन के लिहाज से। तो अल्फा के दो कंपोनेंट आ गए, एक अल्फा एक्स के लिहाज से, एक अल्फा वाई के लिहाज से। तो आपने उसको 60 एंगल पे दे दिया। न्यूक्लियस का मोमेंटम उसके लिहाज से 30 डिग्री था तो मैंने लिख दिया कि भाई पी जो न्यूक्लियस वाला है पी एन कॉस 30 और ये जो जाहिर है उसके अपोजिट आ जाएगा। तो कंजर्व रखने के लिए तो हम कहेंगे माइनस पी एन साइन 30 आ जाएगा। अब इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने चाहिए थे तो हम कह देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एक्स मोमेंटम। अब शुरू में अल्फा वाला आ गया और अल्फा टोटल पहले तो सिर्फ अल्फा के पास मोमेंटम था, फिर टक्कर खाने के बाद अल्फा और न्यूक्लियस का लग गया, वैल्यूज प्लेस हो जाएंगी। अब हम पी एन प्राइम की वैल्यू बेसिकली निकालना चाहते हैं किसी तरीके से। वाई एक्सिस में शुरू में कुछ भी नहीं था, दोनों के मोमेंटम से पी एन प्राइम की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर सकते हैं। जब इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे दोनों पी अल्फा की टर्म में आ जाएंगी तो हमें पता चल गया कि भाई पी अल्फा 2 टाइम हो जाएगा, यानी आपके पास हाफ कह लेंगे, आप मोमेंटम पुराने की निस्बत हाफ हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन लगा देते हैं। अल्फा की शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में अल्फा के पास भी है, न्यूक्लियस के पास भी है। इस फार्मूले की मदद से मैसेज लग गए। अब आपने क्या करना है कि जनाब इसमें ये वैल्यू प्लेस करके अब 2 कैंसिल कर दिया। अब हम जानते हैं पी एन प्राइम सारे का सारा हमने निकाला हुआ 3 पी एम अल्फा के, वो वैल्यू प्लेस कर दी और सादा पी अल्फा हमें पता है 2 है पी अल्फा प्राइम। अब ये सारे पी अल्फा प्राइम की लैंग्वेज में आ चुके हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके हम इसे सिंपलीफाई वर्जन में लेके कॉमन लेके काट देंगे। तो यहाँ से ये सिंपल एक फार्मूला बन जाएगा। इसमें आप अलजबरा है, अल्फा वाले फैक्टर एक तरफ कर लेंगे, अल्फा वाले में लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एम अल्फा और एम न्यूक्लियस बराबर आ जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियस जो होगा, जो आपके मैस ऑफ न्यूक्लियस होगा वो अल्फा पार्टिकल के मैस के बराबर होगा। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, मैस नंबर 4 है, तो मैस नंबर 4 ही होगा स्टेशनरी न्यूक्लियस का। तो अब आपके पास ये सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।